बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, पहले नवीन जी को बोलना चाहूँगा। नवीन जी ने कमेंट किया था कि जेपेग डालने के लिए जेपीजी इमेज। नवीन जी सॉरी, मैं पहले आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसको समझा नहीं, सॉरी फॉर दैट। मगर उसके बाद में मैं थोड़ा सोच के सोचा और आपका कमेंट समझ में आया कि आप ऐसे पूछ रहे हो कि मैं कुछ ये जो चार्ट वगैरह होता है उसका जेपेग डाल लूँ आपको। वैसे नवीन जी ऐसे किया नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए कि देखिए, ये रनिंग मार्केट पे कैसे मोमेंटम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं बहुत सारा यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको दिखेंगे, 1 आवर देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे, 1 मिनट देखेंगे। तो उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से ये चार्ट चेंजेस होते रहेंगे, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ की ड्राइंग के हिसाब से चलते हैं। तो आपको अगर कुछ आपको ये चार्ट से हेल्प मिल रही है, ये अच्छी बात है। आप इससे वीडियोस से ही आप देख लीजिए। अगर कोई आपका स्पेसिफिकली कुछ चाहिए, मतलब मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपका कोई कुछ जानकारी चाहिए या 15 मिनट के ऊपर चाहिए, तो मुझे थोड़ा स्पेसिफिकली बोल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अलग से कुछ जानकारी देने के लिए। ठीक है? और थैंक यू सो मच अगेन कमेंट करने के लिए। और आपका जो भी सुझाव है या आपका जो भी कमेंट है आप करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा आपको सही से उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी पे देखिए, आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है? अगर हम लोग डेली के चार्ट पे आते हैं तो बैंक निफ्टी आज एक्चुअल में ये इस जगह पे मोमेंटम दिया, ठीक है? एक्चुअल में इस जगह पे, इसको मैं हटा दूंगा। एक्चुअल में इस जगह पे बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया, तो इसके जो मोमेंटम है वो 34,007, इसका हाई एंड लो देख लीजिए तो वो हो जाएगा। हाई है 34,778 एंड लो है 34,495। तो गाइस लगभग 300 के पॉइंट्स इस पे एटलीस्ट चला हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज जैसे एक्ट कर रहा था, फिर भी हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह मिला। गाइस ये जो सपोर्ट एरिया है इसको मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, ठीक है? और इस पे जो इसने ब्रेकआउट दिया था लास्ट केस जैसे एक्ट किया, उसके बाद नीचे आके अभी क्या हुआ, ये हुआ गैप अप ओपन, बहुत ही गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है? गैप अप ओपन होके एक थोड़ा ऊपर गया मगर नीचे की तरफ बाउंस करके दोबारा ऊपर बैक करके आ गया, ठीक है? तो इसी वजह से मैं इस जोन को ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात हो गया, हम लोग आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो 1 आवर के चार्ट पे गाइस देखिए ये क्या कर रहे हैं। इसके जो अगर फिबोनाची हम लोग लगाते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग उस पे, इंटरेस्टिंग गाइस, ठीक है? देखिए आज की कैंडल क्या है, आज यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे 0.618 के रिट्रेसमेंट पे जाके रुक गया। एक्चुअल में क्या है गाइस, ये एक अच्छी खासी सप्लाई जोन है, ठीक है? मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें, इसको एक बार डेल कर देता हूँ, 60 मिनट पे दोबारा आता हूँ और 60 मिनट पे ही हूँ, ठीक है गाइस? तो देखिए गाइस ये एक सप्लाई जोन है, 2 एक्साइटिंग कैंडल है, एक्चुअल में 3 लगभग एक्साइटिंग कैंडल है। उसके पहले देखिए जो कैंडल्स है, ठीक है? ये एक्चुअल में सप्लाई जोन है और ये सप्लाई जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया जोन है, ठीक है? तो इसकी वजह से ये जो भी बाउंस आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, जैसे ही प्राइस जाता है सप्लाई जोन के लिए नीचे वापस, जैसे ही ऊपर जाता है सप्लाई जोन के लिए वापस नीचे, ठीक है? तो यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट किया गया है, यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट किया गया है, ठीक है? तो इसी वजह से ना प्राइस नीचे आ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची डालते हैं, ठीक है? तो जहां से ये चार एक्चुअल में, यहाँ से मैं पकड़ लास्ट में पकड़ूंगा, देखूंगा दिखाने के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की फिबोनाची, ठीक है? तो यहाँ पे क्या देखते हैं गाइस, 0.618 के रिट्रेसमेंट है, सप्लाई है, और क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे जैसे ही प्राइस गए प्राइस नीचे। और देखिए कल के दिन पे हम लोगों ने ये खींच के रखा था, आप कल के वीडियोस देख लीजिए गाइस, आपको समझ में आ जाएंगे। आई थिंक ऐसे कुछ खींचा था, ठीक है? या तो ऐसे भी खींच सकते हैं, ओके? तो देखिए वो ही सपोर्ट लाइन मैंने
ये तब क्रिएट भी नहीं हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ था। मैं बोला था कल के दिन पे कि ऐसे कुछ सपोर्ट लाइन आप लोग खींच के रख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे आएंगे, अगर ब्रेकडाउन होते हैं तो कुछ ऑर्डर वगैरह ले सकते हैं आप लोग। तो ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ, अगले ही कैंडल ऊपर चला गया। हमेशा याद रखना गाइस, ब्रेकडाउन सिर्फ ब्रेकडाउन रहता है, उसके अगले कैंडल इसके लो को ब्रेक करके कंफर्म होंगे तो ही लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर बड़ी कैंडल बन गए तो नहीं एंट्री बनाएंगे, उसको रिटर्न होके आने दीजिए, रिटेस्ट करने के लिए आने दीजिए, तब एंट्री बनाएंगे। और अगर मान लीजिए कि रिटर्न होके रिटेस्ट करके नहीं आया तो नहीं लेंगे। हु केयर्स गाइस, हम लोगों के कंफर्ट जोन पे ट्रेड लेना सबसे बढ़िया ट्रेडिंग होते हैं गाइस। कंफर्ट जोन, क्या कंफर्ट जोन? यहाँ पे इसके हाई को तोड़ के एक ऐसे कैंडल बनाया, कंफर्म किया कि वहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं जहां पे स्टॉप लॉस छोटा बन जाए। एक बड़ी कैंडल बन गई, उस पर एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी बात है, रिटेस्ट करने के लिए आया, हम लोगों को सस्ता मिला। एक्चुअल में क्या है, सस्ता मिला। जहां पे ऊपर आएंगे सस्ते पे हम ले लिया तो ही एंट्री बनाएंगे। मान लीजिए बहुत बड़ी फॉल हो गया, नहीं एंट्री बनाएंगे गाइस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन खुल गया, 15 मिनट के चार्ट 15 मिनट पे है, 15 मिनट पे खुल गया। यहाँ पे दो कंफर्मेशन था, एक है सप्लाई जोन 618 का रिट्रेसमेंट, और अच्छी कैंडल बनी है गिरने का। सेकेंड कैंडल भी इसके लो को तोड़ा, तो क्या करें, इस पे एंट्री ले ले? देखिएगा इस पे एंट्री नहीं बनती है, इसलिए कि अगले कैंडल जो था वो बहुत ऊपर खुल गया, ठीक है, गैप अप ओपन खुला। अभी ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर होता, दोबारा आता तो एंट्री ले भी सकते थे, मगर थर्ड कैंडल जब इसके लो को तोड़ दिया, देखिए ये कैंडल था, मतलब 1 2 3 4 5वीं कैंडल जब इसके लो को तोड़ा ना, तो एक कंफर्मेशन आता है मार्केट पे कि सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। फिर भी ये जो एरिया हम लोगों ने, एक ये एरिया आपको ड्रॉ करना होगा, इसलिए कि इस पे देखिए सपोर्ट 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 बना के यहाँ से ऊपर गए थे प्राइस, तो इस एरिया को वेट करना पड़ेगा, इस एरिया को तोड़ने के लिए। अगर हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बढ़िया फॉल या बढ़िया जगह दिख जाएंगे आपको, यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलते हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह भी दिख जाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये है ना ब्रेकडाउन, देखिए कितना बढ़िया। इसको छोड़ दीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम टचेस जहां पे होता है वहीं पे ब्रेकडाउन बनते हैं गाइस, ठीक है, मैक्सिमम टचेस, ठीक है। इस जगह के एक मुश्किल है क्या, ये जो लो है, इस लो तक इसके टारगेट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि इसके पहले वाले कैंडल से हम लोगों ने ब्रेकडाउन के जो भी ट्रेंड लाइन है वो खींचा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकते थे, अगर ब्रेकडाउन देखते थे कि ब्रेकडाउन आया, लास्ट केस रिटेस्ट बन के गया, यहाँ पे एंट्री, और यहाँ तक की जगह कितने पॉइंट्स है, 34,676 है, यहाँ पे है 34,558, ठीक है। तो 560 पकड़ लीजिए, 560, और यहाँ पे है 675, तो 100 पॉइंट की जगह यहाँ पे है गाइस, तो 100 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते थे। कंफर्मेशन क्या था गाइस, 618 के रिट्रेसमेंट थे, ऊपर पे सप्लाई जोन थे, ये जा रहा है, नीचे पे गिरा, और फ्यूचर के चार्ट देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम आपको दिख जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। और कैंडल के शेप के हिसाब से देखिए मारूगुजू बनाया इसने, लगभग मारूगुजू बनाया, ठीक है, बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ। उसके अगली कैंडल देखिए गया, मगर इसके हाई को भी टच नहीं किया, तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है गाइस, ठीक है। तो एंट्री बनने के बाद वहां पे देखिए इतना सारा फॉल, तो 100 पॉइंट लेके निकल जाइए, और उतना क्यों वेट कीजिए। मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट अभी साइडवेज जोन पे है, 150 पॉइंट से ऊपर जो भी मिलता है वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये गए दोबारा ऊपर, नीचे आ गया। देखिए पहली बात क्या है, इस पे अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं तो हम लोगों का स्टॉप लॉस किधर होगा, वो इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टॉप लॉस होंगे यही 618 के ऊपर, सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होंगे इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अगर
ये जो कैंडल है इसके ऊपर, तो हम लोग का स्टॉप लॉस होंगे 34,850। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक मिनट इसको, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाते थे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बनाया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, तो 34,000 टारगेट स्टॉप लॉस होंगे ये 34,850 पे हो सकते हैं 849.5, ठीक है 50 पकड़ लीजिए, 849 हो गया, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट, एक्चुअल में टारगेट क्या होता है, एक्चुअल में टारगेट होता है ये लेवल्स, लगभग ये लेवल्स पे टारगेट होते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग 1:1 रेशियो के साथ जाएंगे तो हम लोगों को टारगेट भी दिख जाएंगे। 1:1 के साथ आप जाइए 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 जाइए, ये 1:1 रेशियो के आप जाइए, स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:1 रेशियो लगाइए और इसको थोड़े बड़े कर दीजिए, तो देखिए गाइस आपके टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। आप अगर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे, नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस देना पड़ता था, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, यहाँ पे अगर क्यों कंफर्मेशन क्या था, 618 के रिट्रेसमेंट, पहली बात, दूसरी बात एक सप्लाई जोन, तीसरी बात क्या है गाइस, तीसरी बात है देखिए यहीं पे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन पे यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम कंफर्मेशन थी, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये लेवल्स एक्चुअल में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऊपर जाएंगे मगर स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेंगे, तो देखिए आपको 1:1 के रेशियो पे प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा, देखिए 1.01 एग्जैक्टली वही पे आके प्राइस ने रोका और फिर ऊपर गए, ठीक है। तो और एक चीज क्या है, ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने खींचा था लास्ट दिन पे, अगर इस ट्रेन लाइन को सही से खींचते हैं, मैक्सिमम टचेस जहाँ पे है उसको सही से खींचते हैं, तो उससे थोड़े पहले भी हम लोग निकल सकते थे, लाइक हियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग टारगेट कर सकते थे, इस लो को भी टारगेट कर सकते थे, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस भी छोटा बन जाता। क्या स्टॉप लॉस होता, 618 के ऊपर स्टॉप लॉस होता, ठीक है। इसने तोड़ने की कोशिश क्या क्या कर पाया, नहीं कर पाया, तो 618 का स्टॉप लॉस, ये जोन पे आप लोग स्टॉप लॉस दे दीजिए, इसलिए कि कभी कभार मार्केट अगर ऊपर आएंगे भी तो स्टॉप लॉस को खा के नीचे जाएंगे, तो इससे बेहतर है छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, छोटे टारगेट लगाइए, यहाँ पे छोटे टारगेट लगाइए, एक मिनट, ये होगा टारगेट आपके ये लेवल के लो, देखिए 1:1 ही है, ये लेवल जो है मैं इसको थोड़े बड़े कर देता हूँ, ये लो के थोड़े पहले निकल जाइए 1:1 के 1:1 रेशियो पे, यहाँ पे भी अच्छी खासी पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे 100 पॉइंट डेफिनेटली मिल जाता है, तो यहाँ तक भी वेट नहीं करना पड़ता है। ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने खींचा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, लगभग सपोर्ट, तो इस सपोर्ट के ऊपर ही सपोर्ट लेके हम लोगों को प्रॉफिट मिल जा सकता है। तो ये हो गया था आज का ट्रेडिंग प्लान गाइस। तो कल के लिए हम लोग क्या सोचे, आज मैंने एक ट्रेड भी लिया था गाइस, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे देना चाहिए। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वो वीडियो आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों को उससे भी सीखना पड़ेगा, मगर यू हैव टू कमेंट दैट, प्लीज पोस्ट दैट वीडियो विद अस, ठीक है। सिर्फ आप लोग कमेंट पे मुझे बोल दीजिए कि वो वीडियो पोस्ट करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आप लोगों को स्टॉप लॉस देखना सीखने में मिलेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखने में मिलेंगे, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेजमेंट करना मिलेंगे सीखने, और थर्ड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा टाइम फ्रेम के अंदर कैसे माइंड सेटअप हमको रखना चाहिए, वो भी आपको सीखने में मिलेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मगर वो वीडियो के लिए कमेंट एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, मैं आपके साथ वो वीडियोस डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अगर मुझे 10 कमेंट मिल जाए तो मैं डेफिनेटली वीडियोस को शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए तो फिर कल के लिए हम शुरू करते हैं, यही से शुरू करते हैं गाइस। देखिए 618 के रिट्रेसमेंट पे एक बार आया नीचे, 2 बार आया नीचे, तो अभी इस ट्रेंड लाइन को सही मतलब अभी के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया इस पे सपोर्ट, ये हो गया इसका सपोर्ट लाइक दिस,
एंड इट विल कम लाइक एंड एक्ट लाइक ए सपोर्ट। तो देखिए गाइस 618 पे एक अच्छी खासी सप्लाई जोन है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो सप्लाई जोन है इसको तोड़ने के लिए देखिए एक बार कोशिश किया फेल किया, दो बार कोशिश किया फेल किया, थर्ड टाइम कोशिश किया जा रहा था फेल किया। अभी ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे गाइस। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो गैप अप से ये इसको तोड़ तोड़ सकते हैं, गैप अप से तोड़ेंगे तो प्राइस ऊपर चले जाएंगे, नहीं तो गाइस यहाँ पे फॉल आ सकते हैं, गैप डाउन से फॉल आ सकते हैं। आज के दिन पे एक्सपायरी था तो लगभग साइडवेज मार्केट मोमेंटम किया, बहुत बढ़िया मोमेंटम किया, 300 पॉइंट मोमेंटम किया, और इसके हिसाब से मार्केट चल भी रहा था, ठीक है, 300-400 पॉइंट मोमेंटम किया, मगर इट्स नॉट ए कॉन्फिडेंट के साथ एक काइंड ऑफ गैप साइडवेज। और एक चीज है गाइस यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर बनाने वाला था, इस पे नहीं आया। तो कल अगर मार्केट मान लीजिए कि ये इस लेवल तक आ गया, एक बार के लिए यहाँ से गैप डाउन दिया, मान लीजिए गैप डाउन दिया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट तोड़ा, फर्स्ट 15 मिनट पे देख लिया, सेकेंड कैंडल जब यहाँ पे नजदीक आएंगे गाइस यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, इसके लिए वेट कीजिए, इसलिए कि लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर जैसे एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कीजिए। नहीं तो अगर आप ऊपर साइड एंट्री लेते हो, इस जगह पे आप एंट्री लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आते हैं आप लोग वेट कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखिए, छोटा स्टॉप लॉस ये होगा, और बड़ी स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको एक मिनट इसको मैं टेल कर देता हूँ। बड़ी स्टॉप लॉस के लिए आपको सुझाव दूंगा इस लेवल के ऊपर, ठीक है। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होगा 34,850, 34,850, ठीक है गाइस, सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस होंगे। नीचे के साइड पे अगर हम लोग ब्रेक ट्रेड लेते हैं तो ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आके कंसोलिडेट हुआ, एक छोटा छोटा नहीं ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया और कंफर्मेशन दिया नेक्स्ट कैंडल पे, तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 34,850 एंड 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लीजिए, तो भी आपको यहाँ पे राइट शोल्डर पे दिख जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री ले सकते हो तो नहीं गाइस, राइट शोल्डर तक 1:1 नहीं हो पाएंगे, आई होप सो। ये हो गया 30 लगभग, ये नहीं थोड़े ये 50 पकड़ लेते हैं, फिर भी राइट शोल्डर लगभग ये है, तो और थोड़ा नीचे जा सकते हैं, नहीं गाइस एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा छोटा बन रहा है, मगर लेवल्स देखिए अगर यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे मतलब क्या है 34,691 34,700 34,700 पे अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने 34,700 पे आपको मिल गया, ये 700 पे मैं दे दिया, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होंगे 50 एंड टारगेट क्या होंगे, टारगेट होंगे ये लेवल्स 50, ठीक है। तो 1.002 का रिट्रेसमेंट आते हैं, 1 का आरआर रेशियो आते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आती है तो फर्स्ट टारगेट मैं यही बोल रहा हूँ इसलिए कि लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर बन रहे हैं इसी वजह से। सेकेंड टारगेट अगर ये देखते हैं कि इसको टारगेट कर रहा है, इसको तुरंत ब्रेकडाउन कर दिया, ये हेड जो राइट शोल्डर बना रहा है 34,550 के लेवल्स पे, ठीक है, इसको इसने तोड़ दिया, नीचे के साइड पे तोड़ा, वॉल्यूम तोड़ा, तो आप लोग समझ लीजिए कि इसको टारगेट करने के लिए आ रहे हैं, ना कि सिर्फ हेड को। इसलिए कि देखिए गाइस ये जगह ना बहुत खतरनाक जगह है, ठीक है, ये जगह बहुत ही खतरनाक जगह है। जैसे ही इस लेवल के अंदर प्राइस आया था, प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर चला गया,
तो यहाँ पे ही राइट शोल्डर बन रहे हैं, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर ब्रेकडाउन आते भी है तो थोड़ा पेशेंस कीजिए। यहाँ पे ऊपर के साइड पे आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ऊपर के साइड पे अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस आपको पता है। और अगर नहीं मिलते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। इसको अगर ब्रेकडाउन देते हैं विद द वॉल्यूम एंड कंफर्मेशन तो ट्रेड लीजिए, आपको इस लेवल तक दिख सकते हैं 34,374, 34,400 आप पकड़ लीजिए, उसके थोड़े नीचे भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात हो गया। सेकेंड पॉइंट गाइस, अगर गैप अप से ऊपर खुल जाते हैं, ये लेवल को ब्रेक देते हैं, 34,850 को क्रॉस करके ऊपर के साइड जाते हैं, तो आप डेफिनेटली बाइंग ऑर्डर लीजिए, यहाँ तक कि आपको जगह मिल जाएंगे, ठीक है। 35,170 या 150 की जगह मिल जाएंगे बाइंग पे। तो बाइंग पे ज्यादा जगह है, सेलिंग पे भी बहुत जगह है गाइस, मगर सेलिंग बहुत, देखिए अभी मार्केट उठने वाले मार्केट में है, तो गिरा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए ऊपर जाके नीचे आया, सपोर्ट लिया, इस जोन को इसने तोड़ के ऊपर गया, फिर से अभी ये जो भी पहले डिमांड जोन थे, सॉरी जो भी रेजिस्टेंस थे, ये अभी सपोर्ट बन चुके हैं। तो सपोर्ट लिया दोबारा ऊपर, तो ऊपर है डिमांड सप्लाई जोन, नीचे है डिमांड जोन, तो इसके बीच में मार्केट है। तो इसको तोड़ के ऊपर जाने के लिए बहुत सारा प्रेशर या वॉल्यूम चाहिए। अगर एक बार 34,850 को इसको क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम आएंगे, ऊपर के साइड पे जाके मिलेंगे। और मान लीजिए कि ऊपर पे गया, कोशिश किया मगर नहीं कर पा रहे, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन दे दिया, तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, यहाँ तक प्राइस आएंगे तो थोड़े ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, या तो एंट्री पॉइंट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर घूम के आया तो हिट होंगे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे आप लोग निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट भी कर सकते हैं, इसलिए कि इस ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होंगे अगर होता है, तो इसलिए कि इस पे सप्लाई जोन है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं कोई आपके साथ ऐसे ही नहीं शेयर कर रहा हूँ, आपको कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप मुझे भी हेल्प कर दीजिए, ठीक है, चैनल को ग्रो करने के लिए। और मैं आपके साथ ऐसे वीडियोस और भी लाऊंगा, और जो जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप अगर उस पर कुछ कमेंट वगैरह कर दीजिए तो मैं लाइव मार्केट पे कैसे ट्रेड करते हैं उससे आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे गाइस। आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। आई जस्ट नीड्स फ्यू कमेंट्स, एटलीस्ट 10 कमेंट्स मिल गए तो डेफिनेटली मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।